इतिहास के विषय में कहीं से भी पूछ लो, आश्चर्य की बात है कि 8 साल 5 साल की अवस्था से लेकर आज तक की सारी बातें उनकी खोपड़ी में भरी पड़ी। धारण बुद्धि कितनी विशेष बुद्धि हो जाती है। श्रेष्ठ बातों को धारण किए रखना, बनाए रखना, स्मृति पटल पर उनको जमाए रखना, ये चौथा स्तर है। धारण बुद्धि के बाद 5वां स्तर है तर्क बुद्धि, जिसको ओह वाली बुद्धि भी कहते हैं। तर्क बुद्धि, तार्किक होना चाहिए व्यक्ति को। यदि तर्क बुद्धि नहीं है तो कोई भी 2 का व्यक्ति हमें बहका सकता है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी अनर्गल बात कहकर के बहका देगा। इसलिए तर्क बुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और यदि तर्क बुद्धि कहीं मिलती है तो केवल और केवल आर्य समाज में तर्क बुद्धि मिलती है। दूसरी जगह तर्क बुद्धि है ही नहीं, वो तो ठस बुद्धि बना देते हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो महाराज जी ने कह दिया बस वो, और कुछ है ही नहीं। तर्क बुद्धि कैसे तर्क बुद्धि होती थी और चुंगल से बचा करके ले आते थे, आपने अनेक बार वो सुना होगा। लेकिन जहां ये घटना घटी, उस घटना वाले गांव के व्यक्ति ने मुझे बताया। उदयपुर में रहते हैं, इंद्र प्रकाश यादव नाम का व्यक्ति है। अजमेर नसीराबाद के पास में गांव है। उस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों रहते। लगभग 75-76 वर्ष पहले की घटना। गर्मी में प्याऊ लगती थी, बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते थे। गर्मी में जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते, वापस आते तो प्याऊ लगती, प्याऊ में पानी पीते। एक हिंदू बालक ने मुसलमान की प्याऊ का पानी पी लिया। जब वहां का पानी पिया तो मुस्लिम बच्चे उसके पीछे पड़ गए कि तुमने हमारी प्याऊ का पानी पी लिया, तुम मुसलमान बन गए। और थे भी ऐसे ही छोटे विचारों के, तो सोचने लगा हाँ ये तो हो गई गड़बड़। बच्चा रोने लग गया, इसके पीछे पड़ गए। घर पे सूचना दे दी कि तुम्हारे बच्चे ने मुसलमान प्याऊ का पानी पी लिया, वो मुसलमान बन गया। माँ भी बहक गई, माँ ने भी सोचा हाँ मुसलमान बन गया, रोने लग गई। बच्चा घर में जाना चाहे, माँ ने दरवाजा बंद कर लिया, अब तो ये मुसलमान बन गया। गांव में इकट्ठा हो गया, मौलाना आ गया, मुसलमान बनाएंगे। उस गांव में एक आर्य समाजी, सूचना मिली, पहुंचा, भीड़ इकट्ठा थी। भीड़ इकट्ठा, सारा मामला भांप गए कि है क्या। किसी एक व्यक्ति को भेजा कि दौड़ो, दौड़ करके कच्चा गाय का दूध लेकर आओ, 1 लोटा। 1 लोटा गाय का दूध मंगवाया गया, कच्चा दूध मंगवाया। मिश्री मंगवाई गई, मिश्री पीस करके दूध में घोल दी गई। घोल करके बच्चे को पिला दिया 1 लोटा दूध। आप कभी लोटा दूध पी करके देखना, कच्चा दूध मिश्री मिला हुआ, बहुत जल्दी पेशाब आ जाता है, लघु शंका आएगी। 1 लोटा दूध पी गया बालक, थोड़ी देर में पेशाब आया बड़ी जोर से। लड़के ने कहा मैं पेशाब करूंगा। उसने कहा कि बेटे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, लोटे में पेशाब कर दिया। लोटे में पेशाब कर दिया, लोटा भर दिया। अब उसने वो लोटा लिया और मौलाना के हाथ पर रख दिया कि ले मौलाना, तेरा जो पानी हमारे बच्चे ने पिया था लोटे में आ गया, तेरा पानी तेरे पास, हमारा बच्चा हमारे पास। तर्क बुद्धि, और ये तर्क बुद्धि कहीं मिलती है तो आर्य समाजी के पास मिलती है, नहीं तो ये कितना बहका लेते। तर्क बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण है। और माताओं बहनों गृहस्थियों को अपने बच्चों के अंदर अपनी संस्कृति के लिए, अपने सनातन के लिए तर्क बुद्धि पैदा करवाओ। ये तार्किक हो जाए। कोई कुछ कहे कि तुम्हारे श्री कृष्ण गोपियों के साथ रमण करते थे, उनको कहो कि ना, हमारे कृष्ण कहीं गोपियों के साथ रमण नहीं करते थे।
प्रमाण दो ढूंढ ढूंढ करके वो इतना दिव्य आत्मा जो धर्म की स्थापना कर रहा है, जो धर्म युद्ध लड़ रहा है, एक एक राक्षस को, एक एक देशद्रोही का वो नष्ट कर रहा है, नीतिज्ञ व्यक्ति है, वो ऐसे छिछोरे काम करेगा। और तर्क दो, कपड़े चुराते थे गोपियों के, वो समय महर्षि व्यास का था, वो समय वेदों का था, नैतिकता का समय था। आज वर्तमान में नहर चल रही है सामने, 10-15 लड़कियां नहर में स्नान कर रही हों, एकांत, कपड़े रख रखे हों किनारे, कोई बेशर्म लड़का उनके कपड़े उठा लेवे, उनका ध्यान गया कि कपड़े तो है ही नहीं, देखा कि इस ढीठ लड़के ने उठा रखे हैं कपड़े, और वे कहे कि हमारे कपड़े दे दे, निर्वस्त्र है नदी में, और वो कहे कि ना, बाहर आओगी तब दूंगा। ये बात गांव वालों को, अड़ोस पड़ोस को पता लग जाए, उस लड़के के गले में फूलों की माला डलेगी या जूतों की माला डलेगी? कौन सी माला डालोगे? जूतों की माला डालोगे। और इतना गंदा काम श्री कृष्ण के साथ जोड़ दिया धूर्त लोगों ने। उनको तर्क बुद्धि दो, मेरे बेटे, हमारे महापुरुष इतने गंदे काम नहीं करते थे, ये गंदे काम तो इनके वो करते रहे हैं, इनके गंदे काम करते रहे तो हमारे महापुरुषों के साथ जोड़ दिया इन दुष्टों ने। अपनों को बचाने के लिए हमारे महापुरुष के साथ ये गंदा काम जोड़ दिया। तर्क बुद्धि बड़ी महत्वपूर्ण बुद्धि है, बुद्धि का छठा स्तर है जिसको सत्य अर्थ को प्राप्त कराने वाली बुद्धि, ठीक ठीक अर्थ को प्राप्त कराने वाली बुद्धि, ये छठा स्तर है। और ये व्यक्ति में योग्यता होनी चाहिए कि कौन सा प्रकरण चल रहा है, कौन सा विषय चल रहा है, उस विषय के अनुसार अर्थ निकालती है बुद्धि। तो समझो अर्थ को प्राप्त कराने वाली बुद्धि है। अन्यथा आप गृहस्थियों के झगड़े ही इस बात पर होते हैं, बात कुछ चल रही है, मतलब कुछ निकाल लेंगे और झगड़ा कर बैठेंगे। पति देव ने पड़ोसन की बड़ाई कर दी और वास्तव में ठीक बड़ाई की थी, बड़ी शालीन महिला थी, व्यवहारिक महिला थी। पड़ोसन की बड़ाई कर दी कि देखो कितनी बढ़िया महिला है, कितनी व्यवहारिक है, कितनी शालीन है। अब इसकी घरवाली कहती है कि उसी के वहां जा मर के, उसी के वहां मर ले, हमारे यहाँ क्यों बैठा है। अब बात क्या कहना चाहता है और अर्थ क्या निकाला जा रहा है, अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। आधे झगड़े वही होते हैं। महर्षि दयानंद जी को पढ़िएगा, ऋषि दयानंद जी ने पहले ही समोल्लास में लिखा है, व्यक्ति को प्रकरणविद होना चाहिए, विषय के अनुसार अर्थ निकाले, तब है अर्थ को प्राप्त कराने वाली बुद्धि। और अंतिम जो 7वां स्तर कहा है, ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली बुद्धि। परमात्मा जिस बुद्धि में समझ में आ जाए वो बुद्धि सर्वोत्तम बुद्धि होती है, श्रेष्ठ बुद्धि होती है। ईश्वर समझ में नहीं आता है लोगों के, संसार समझ में आ जाता है और खुद समझ में आता है, लेकिन परमात्मा समझ में नहीं आता। और जब ईश्वर समझ में आएगा तो समझिएगा कि सर्वोत्तम बुद्धि प्राप्त कर रखी है। और ये किसकी समझ में आता है, थोड़ी सी चर्चा करके विराम देता हूं। किसके समझ में आता है, कौन परमात्मा की उपासना कर पाता है, कौन ईश्वर का ध्यान कर पाता है, स्तुति कर पाता है उसकी। ऋग्वेद के पहले ही मंडल में मंत्र दिया, ईडते त्वाम अवस्यवः कर्णवासः वृत्तवर्गिसः हविष्मन्तः अरण्यकृतः, 5 बातें कही गई हैं।
पहला कहा है ईड़ते त्वाम अवश्य वह, तेरी स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं। कौन? अवश्य वह। इसका तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य हुआ जो अपनी रक्षा चाहते हैं वो तेरा ध्यान करते हैं, उनको तू समझ में आता है। जो अपनी रक्षा नहीं चाहते वो परमात्मा की ओर अग्रसर नहीं होते, परमात्मा नहीं समझ में आता उनके। आप कहोगे कि कौन है संसार में ऐसा जीव जो अपनी रक्षा नहीं चाहता हो? सबकी सब तो रक्षा चाहते हैं। और मनुष्यों को देखोगे तो मनुष्य दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षा चाहता है। दूसरे प्राणियों के ऐसे ऐसे मकान नहीं हैं जितने मजबूत मकान मनुष्य ने बना रखे हैं। राजाओं ने बड़े बड़े किले बनाए और किले कितने मजबूत, 15-15 फीट मोटी दीवार बनाई किलों की, लेकिन राजा सुरक्षित नहीं रह पाए। आप मजबूत मकान बनाते हो, मकानों में कितनी औकात आपकी रक्षा करने की। सन 2001 26 जनवरी सुबह सुबह लगभग 8-9 बजे थे। गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा था पूरे देश के अंदर, और गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में एक झटका आया था, भूकंप आया था। जो मजबूत मकानों में लोग बैठे थे, मजबूत मकान भी धराशायी हो गए। मकान रक्षा नहीं कर सकता। लोगों ने अपनी रक्षा के लिए औषधियां खाई, दवाइयां खाते हैं, एक सीमा तक ये असर करेगी, ठीक करेगी, रक्षा करेगी, लेकिन उस सीमा के बाद दवाई भी असर नहीं करती, औषधि भी रक्षा नहीं कर सकती। लोग अपनी रक्षा करने के लिए अंगरक्षक रखते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं। क्या बॉडीगार्ड रक्षा करेंगे? इंदिरा गांधी को किसने मारा था? उन्हीं के बॉडीगार्डों ने मार दिया था। रक्षा। महर्षि दयानंद जी बचपन का नाम मूल शंकर, परिवार के साथ पड़ोस में गए हुए थे। नाच गान चल रहा था। जब नाच गान चल रहा था तो अचानक घर से सूचना आई कि लड़की बीमार हो गई है। मूल शंकर की बहन हैजा से ग्रसित हो गई। पूरा परिवार दौड़ पड़ा। नाच गान में मन नहीं लगा। लड़की की चिकित्सा आरंभ हो गई। वैद्य आ गया। माँ बाप भाग दौड़ कर रहे हैं, वैद्य चिकित्सा कर रहा है, लेकिन मूल शंकर के देखते देखते बहन की मृत्यु हो गई। पहली बार मृत्यु देखी थी और उस मृत्यु को देख करके अंदर से हिल गए कि देखा माँ बाप रक्षा नहीं कर पाए, वैद्य रक्षा नहीं कर पाए, वैद्य की दवाई रक्षा नहीं कर पाई, रक्षा कौन करेगा? और स्वयं को असुरक्षित महसूस कर लिया, स्वयं को असुरक्षित महसूस किया। स्वामी दयानंद जी कोई छोटे घर से नहीं थे। नौकर चाकर सिपाही भी उनके घर पे रहते थे, धन की कोई कमी नहीं थी। जब ओखी मठ वाले महंत ने कहा था कि दयानंद मेरा शिष्य बन जा, सब कुछ ये मठ और संपत्ति तेरी हो जाएगी, उस समय स्वामी दयानंद जी ने कहा था, महंत जी जो मुझे चाहिए वो तेरे पास नहीं है, और जो तू संपत्ति कह रहा है, इस संपत्ति से ज्यादा संपत्ति मेरे पिताजी के पास थी, वो छोड़ करके आया हुआ हूं। संपत्ति बहुत थी लेकिन असुरक्षित महसूस कर गए। रक्षा कौन करेगा? बहन की मृत्यु को देखकर अंदर से हिल गए। जब व्यक्ति ये देखता है कि न कोई जड़ वस्तु न चेतन प्राणी हमारी रक्षा कर सकता, अब रक्षा कौन करेगा? अंदर प्रवेश किया, महसूस हुआ कि रक्षा करने वाला कोई और है। जब ये भाव पैदा होते हैं तब परमात्मा समझ में आता है।
हम अपनी रक्षा नहीं चाहते हैं, भले ही ऊपर ऊपर से कहते हों। और जिस दिन वास्तव में रक्षा चाहेंगे तब परमात्मा की स्तुति होगी, ध्यान होगा, और उसी के ऊपर अटल विश्वास हो जाएगा कि यही रक्षक है। मैं जो कल कह रहा था कि एक परम विद्वान गनमैन लेकर के चलने लग गए थे। यहां आएंगे तो दिखावा ऐसा करेंगे, 4-4 गनमैन आएंगे। अरे तेरे को कौन खा रहा है? आर्य समाज के एक से एक धुरंधर विद्वान जो मंचों के ऊपर निर्भीक होकर के बोलते रहे, उनको तो डर नहीं लगा। स्वामी सर्वानंद जी दीनानगर, जिस समय आतंकवाद चरम पर था पंजाब के अंदर, कलेक्टर गया था कि स्वामी जी महाराज आतंकवाद बहुत शिखर पर है, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। स्वामी जी आप यहां नहीं रहो या पुलिस रखवा दो। मना कर दिया कि ना, मुझे नहीं चाहिए सुरक्षा। पुलिस वाले रख दिए। जब पुलिस भेज दी तो स्वामी जी बाहर आ गए, तुम ही रह लो। और वो दुबले पतले आदमी देखे हों, छोटे से कद के, बहुत शरीर इतना नहीं था। डील स्वामी स्वतंत्रानंद जी के शिष्य थे। स्वामी स्वतंत्रानंद जी का शरीर 6 फीट से ऊंची हाइट थी। स्वामी स्वतंत्रानंद जी डील बहुत था, उनके शिष्य थे, छोटे कद के थे, लेकिन निर्भीकता। आतंकवाद के गढ़ में बैठे हैं, निर्भीक हैं, और ये गनमैन लेकर के चलते हैं कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, दिखावा। जब महर्षि दयानंद जी काशी शास्त्रार्थ करने के लिए बैठे थे, उस समय कोतवाल ने आकर के कहा था कि स्वामी जी महाराज, आप देख रहे हो इनकी नीयत। एक एक पंडित, एक एक विद्वान पालकी में बैठ करके आ रहा है, ढोल बाजे बजाते हुए। कितने हुड़दंगे, कितनी भीड़ है इनकी। और आप स्वामी जी, मेरा निवेदन है कि अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को अपने चारों ओर बैठा लो, आसपास बैठा लो, आपकी सुरक्षा हो जाएगी, आप अकेले हो। आर्य समाज 2 लोगों का विशेष ऋणी है। विशेष ऋणी इनका, एक लाला अमरलाल जोशी, मथुरा में जिन्होंने महर्षि के भोजन की व्यवस्था की, और दूसरा ये जो कोतवाल है काशी का, रघुनाथ। रघुनाथ ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। स्वामी जी को कहा कि अपने आसपास बैठा लो। ऋषि ने कहा कि भाई तू मेरा हितैषी है, तेरा धन्यवाद है, लेकिन रघुनाथ तू मुझे अकेला मत समझ। मैं अकेला नहीं हूं, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। उनको भय नहीं लग रहा था। जब रक्षक अपनी रक्षा चाहता है व्यक्ति, और रक्षा चाहता है और रक्षक के पास पहुंच जाता है तो निर्भीक हो जाता है। मैं ऋणी इसलिए कह रहा हूं, जब शास्त्रार्थ खत्म हो गया था उस समय हुड़दंगों ने ऋषि दयानंद जी के ऊपर हमले किए थे, और यही रघुनाथ कोतवाल स्वामी जी को बड़े आराम से निकाल करके ले गया था। यदि वो व्यक्ति नहीं होता तो ऋषि के साथ बहुत बड़ी छेड़खानी में दुष्ट लोग करने वाले थे। रक्षक जब रक्षा चाहता है तब परमात्मा याद आता है। ईड़ते त्वाम अवश्यवः कर्णवासः। दूसरा कहा कि कौन परमात्मा को चाहता है, कर्णवासः के 2 अर्थ किए।